नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की डेट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है हमारी लाइफस्टाइल का। पहले कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन एसेंशियल्स हैं एक व्यक्ति के जीवन में। मगर कोविड के बाद हम सब ने देखा इंश्योरेंस एक चौथा ऐसी एसेंशियल नीड बन गई है जो हमें आज नहीं तो कल हमारे और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत काम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ उनके बेसिक टेक्निकल टर्म्स जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। सबसे पहले ये समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। सबसे पहला, ये मेरे को कोई भी इलनेस के दौरान मेरे परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां पर मेरे परिवार को मेरी चिंता करने की आवश्यकता है या जो व्यक्ति बीमार है उसकी चिंता करने की आवश्यकता है, रादर पैसों की चिंता करने के लिए। ये मेरे सारे मेडिकल कॉस्ट या इलनेसेस को कवर करने में हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट, ये मेरे को कैशलेस सुविधा प्रोवाइड करता है। मैं अपने किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छा इलाज करा सकता हूं। मेरे को वहां पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं है। कैशलेस ट्रीटमेंट मेरे को अलाउ किया जाता है। इसके अलावा मैं आज स्वस्थ हूं, आगे नहीं पता आने वाले समय में मेरे साथ या मेरे परिवार में किसको क्या बीमारी होगी। तो आज ही ये हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि मैं अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकूं, क्योंकि सारी हेल्थ इंश्योरेंस पहले दिन से हमें सारी कवरेज नहीं देती। यह आगे हम समझेंगे ऐसा क्यों करती है, मगर ये समझ सकते हैं कि पहले दिन से सारी कवरेज नहीं मिल रही। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मेरे को सारे बेनिफिट्स चाहिए अगर, और सब तरीके की इलनेस कवर करनी है, तो मुझे इंश्योरेंस तभी ले लेनी चाहिए जब मैं स्वस्थ हूं। मेरे को कोई भी बीमारी हो गई तो मैं अपने साथ या अपने परिवार के साथ रिस्क लेने वाली बात कर रहा हूं। अब इसके बाद हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की मेरे को एक्चुअल जरूरत क्यों है या बेनिफिट्स क्या क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के। सबसे पहला बेनिफिट, ये मेरे को और मेरे परिवार को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। आज के समय में जहां पे महंगाई नई ऊंचाइयां छू चुकी है, मेडिकल कॉस्ट भी उसी रेशो से बढ़ती जा रही है हर साल। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि मैं छोटा सा प्रीमियम पे करके एक अच्छा हेल्दी रिस्क कवर अपने और अपने परिवार के लिए अटेन कर सकूं, ताकि कल को किसी वजह से अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहा हूं तो मेरे परिवार को कोई भी फाइनेंशियल क्रंच ना हो, उन्हें कहीं पे भी जाके कोई एसेट सेल करने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि मेरा इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के माध्यम से करवाया जा सके। इसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है 6% से, मगर मेडिकल एक्सपेंसेस तकरीबन 12 से लेकर 15% से हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो इलाज मेरा आज तकरीबन 4 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए की सर्जरी से होता है, आने वाले 5 साल के अंदर उसी सर्जरी के लिए मुझे हो सकता है 8 से 10 लाख पे करने पड़े। और यही मेरे को अगर मैं 10 साल या 15 साल के बाद करवाने की बात करता हूं, मुझे उसी सर्जरी के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं। आज ही मैं अगर अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छा हेल्थ कवर दे देता हूं, हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता हूं, तो मैं इस इन्फ्लेशन को तो श्योरली आगे आने वाले समय पे बीट कर सकता हूं, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट हर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है, कैशलेस ट्रीटमेंट। मेरे को हॉस्पिटल जाने के बाद किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा और अपने परिवार को एक कैशलेस सुविधा के माध्यम से अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, जो कि मेरे नेटवर्क पैनल के अंदर आता है, वहां पे इलाज करवा सकता हूं। मुझे कोई भी पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। कैशलेस सुविधा एक और एडवांटेज दे देता है हमें कि मेरे को कहीं पे भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कैश इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा आज के समय पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना अनहेल्दी हो चुका है, ना हमें खाने के समय की पता है, ना हमें अपने सोने का ठिकाना है। जब इन चीजों का नहीं पता तो हम इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो श्योरली आज नहीं तो कल ये प्रभु ने जो हमारा शरीर बनाया है, इसके अंदर जो मशीनरी है, कभी ना कभी तो सर्विसिंग मांगेगी। और ये सर्विसिंग
यानी कि कोई भी इलनेस के तौर पे हमारे साथ आ सकती है। मेरे साथ जो इलनेस आनी है उस फ्यूचर को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टैक्स एग्जम्पशंस, गवर्नमेंट ना केवल मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि मेरे को एडवांटेज भी दे रही है। कैसे? टैक्स एडवांटेज के माध्यम से, जहां पर सेक्शन 80D के अंदर अगर मैं सालाना कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करता हूं अपने और अपने परिवार के लिए, जहां पे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं, सालाना 25,000 रुपए तक की छूट है। और यहीं पर अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी कवर करता हूं तो मैं 50,000 रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन ले सकता हूं। हमने ये तो जान लिया हेल्थ इंश्योरेंस मेरे और मेरे परिवार के लिए क्यों बेनिफिशियल है, बट आइए समझते हैं कुछ ऐसे की फैक्टर्स जिन्हें हम एक्सक्लूजन्स भी कहते हैं और बेसिक टेक्निकल टर्म्स भी कहते हैं, जो एक हेल्थ प्रोडक्ट लेते वक्त मुझे खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे से जब भी मैं कोई अपने परिवार के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन या हेल्थ प्रोडक्ट ले रहा हूं मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मेरा क्लेम 101% पास होना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहा हूं उसके अंदर यह चीज जरूर इंश्योर करूं मेरे सारी इलनेसेस वो कंपनी कवर करती हो। क्यों? कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका हेल्थ प्रोडक्ट 100% कवरेज नहीं प्रोवाइड करता, जैसे कि कंज्यूमेबल्स कवर नहीं किए जाते, कई जगहों पे कुछ ऐसे रोबोटिक सर्जरीज हैं वो कवर नहीं की जाती। तो आपको ये चीज जरूर इंश्योर करनी है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखा करें। इसके अलावा आप जब भी हेल्थ प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी को फाइनलाइज करने जाएं तो इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि उस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके घर के रेजिडेंस से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने हेल्थ कंपनी से प्रोडक्ट तो ले लिया मगर उसका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है जो आपको कैशलेस सुविधा देता है वो आपके घर से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर हो। उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह है कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको कैशलेस बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज जब भी आप हेल्थ प्रोडक्ट फाइनलाइज करने जा रहे हो इस चीज को देख लें कि मेरे नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अवेलेबल हैं, या आपको तो पता ही है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ चेक कर लीजिए कि उन हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी कंपनीज अपना कैशलेस सुविधा प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपको इस चीज को जरूर इंश्योर करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं उसके अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है। कैपिंग एक बहुत वाइड टर्म है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और वहां पर सिंगल बेड एसी रूम के 15,000 रुपए के चार्जेस हैं, मगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनी ये कहती है कि हम तो केवल सब 1% ऑफ सम एश्योर्ड ही अलाउ करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या रिमेनिंग जो आपका हिसाब रहेगा, यानी कि लेट्स से आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी और आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ही रूम अलाउड है, तो उस सिचुएशन में जो 5,000 रुपए का डिफरेंस है वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना है। 5,000 रुपए पर डे पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहीं पे सबसे बड़ी ट्रिक आ जाती है कि सिर्फ रूम रेंट के हिसाब से ही आपके सारे अदर चार्जेस जैसे कि डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस और आपके उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो कंपनी रूम रेंट के बेसिस पे ही इवैल्यूएट करती है। तो आपने तो सिर्फ 5,000 रुपए के हिसाब से सोचा था कि मैं 5 दिन रहूं 25,000 एक्स्ट्रा पे करूंगा, बल्कि आपको 25 नहीं, आपको मोटा मोटा 25% एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ सकता है उस सिचुएशन के अंदर। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी पॉलिसी में कोई कैपिंग ना हो। इसके अलावा कैपिंग कहां लगती है? कैटरेक्ट की सर्जरी में कैपिंग डिफाइन की जाती है, स्टोन की सर्जरी में कैपिंग डिफाइन की जाती है। इसके अलावा कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपकी रोबोटिक सर्जरीज पे भी सब लिमिट्स डिफाइन करके जाती हैं। ध्यान रखिए आगे मेडिकल एडवांसमेंट आती जा रही है, सो इंश्योर कीजिएगा वही कंपनी सेलेक्ट करें जहां पे रोबोटिक सर्जरीज अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल कर सके। इसके अलावा आपकी पॉलिसी पे कोई भी को पेमेंट नहीं होना चाहिए। को पेमेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि आज आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी और कंपनी ये कहती है कि साहब आपका जितना भी बिल आएगा उसके ऊपर 10% आपको को पे करना है। यानी कि अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी और 10 लाख का ही क्लेम आया तो कंपनी केवल 9 लाख देगी, मुझे अपनी पॉकेट से 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये को पेमेंट्स अभी सुनने में तो छोटा सा शब्द लगता है कि सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा, मगर कई बार देखा गया है फाइनेंशियल क्राइसिस चलते लोगों का वो 1 लाख रुपए निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है और हमें नहीं पता मेडिकल इलनेस कहां आनी है। क्या ये जितने का मैं सम एश्योर्ड या इंश्योरेंस कवरेज ले रहा हूं क्या वो भी ऑप्टिमम रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे लिए? सो प्लीज इंश्योर कीजिए ये को पेमेंट वाला पार्ट आपकी पॉलिसी के अंदर ना इंक्लूडेड हो। कई सारी कंपनीज हैं जो आज के डेट में को पेमेंट्स नहीं देती, सो उन कंपनीज को चूज कीजिएगा। आज मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज है। इसके अलावा
आपकी पॉलिसी के ऊपर कोई रूम रेंट चार्जेस नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी पहले ही समझाया, कोई भी कैपिंग नहीं होना चाहिए। उसी का एक और एग्जांपल है रूम रेंट चार्जेस, जो मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको समझाया भी था। इसके अलावा और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला, आपकी पॉलिसी के अंदर कंपनी आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्या बेनिफिट दे रही है। कई कंपनीज आपको 30 डेज प्रायर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज के बाद 60 दिन तक की कवरेज देती है। यानी कि जो भी बीमारी की वजह से आप एडमिट हुए हैं, 30 दिन पहले जो भी उस इलनेस से रिलेटेड आपने हॉस्पिटलाइजेशन के से पहले दवाइयां ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिकल टेस्ट कराए, और डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया, दवाइयां खाई, और कोई मेडिकल टेस्ट अगर जरूरत पड़ी आपने कराया है, तो कंपनी आपको उसकी भी रीइंबर्समेंट देगी। आज के समय पे कई ऐसी कंपनीज है जो 60 डेज प्रायर और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करती है। इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा कि आपकी कंपनी आपको मैक्सिमम समय तक लिए ये बेनिफिट दे सके। इसके अलावा आपकी पॉलिसी के ऊपर वेटिंग पीरियड कितना है। कई इलनेसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट कंपनी फ्लैट वेटिंग पीरियड लगा देती है। जैसे कि आज पहला दिन है, पॉलिसी मैंने इश्यू कराई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं डे 1 से एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के लिए कवर्ड हूं। इसके अलावा पहले 30 दिन तक मेरे को और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहेगी। 31st डे ऑनवर्ड से मेरे को सडन इवेंट की वजह से अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, किसी वजह से मैं एडमिट हो रहा हूं, तो कंपनी मुझे वहां पे भी कैशलेस ट्रीटमेंट अलाउ करती है। अब ये अलाउ तो किया जा रहा है, मगर इसके अलावा कुछ इलनेसेस पे वेटिंग पीरियड भी लगाया जा रहा है। जैसे कि 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा अगर आपको कोई भी क्रॉनिक इलनेस का क्लेम अगर आप लेके आते हैं, जैसे कि पथरी, स्टोन सर्जरी, कैटरैक्ट, पाइल्स, आर्थराइटिस, फिस्टुला, डायबिटीज, बीपी एक्सेट्रा। इसकी लिस्ट ऑफ डिसीजेज हैं जो कि पहले दिन से ही आईआरडीए की गाइडलाइन के माध्यम से हर कंपनी ने एक्सक्लूजन के अंदर इंक्लूड करी हुई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको करंटली कोई इलनेस है, कंपनी आपको अलाउ कर देती है, तो मगर आपसे वेटिंग पीरियड भी लगा देती है। यानी कि हम आपकी पॉलिसी शुरू होने पे 3 साल तक या 4 साल तक, मैक्सिमम 4 साल की लिमिट रहेगी, 4 साल तक हम आपको इस इलनेस से रिलेटेड कोई भी क्लेम पे नहीं करेंगे। तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को भी कवर कर रही है कम वेटिंग पीरियड के अंदर। इसके अलावा और क्या पॉइंट है? एक्सक्लूजन्स। कई सारी इलनेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूजन का ही पार्ट है और आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी उसे कवर नहीं करती। जैसे कि नर्व्स रिलेटेड, मिर्गी के दौरे पड़ने रिलेटेड, आपको पॉलिसी लेने से पहले कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, आप उसका भले ट्रीटमेंट करा चुके हैं, फिट है, बट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगी, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे इलनेसेस या एक्सक्लूजन्स पहले से ही कंपनी ने डिफाइन कर रखा होता है, तो बाय डिफॉल्ट इन सभी चीजों को पहले रीड आउट जरूर कर लें, ताकि आपको पॉलिसी लेने के बाद इन चीजों का ध्यान रहे कि भाई इससे रिलेटेड क्लेम आया तो मुझे कवरेज नहीं मिलेगी। हाँ, इससे रिलेटेड अगर मेरा क्लेम आया तो कंपनी मुझे 101% क्लेम पास करके देगी। इसके अलावा आज के समय में एक और एडिशनल फीचर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में आपको रीस्टोरेशन या रीअश्योर बेनिफिट दे रही है। रीस्टोरेशन या रीअश्योर का एक सिंपल सा मतलब है कि जितने की आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, उतने का ही एक एडिशनल रिस्क कवर आपको दिया जा रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होगा सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, आज मैंने अपनी 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और साथ ही साथ 10 लाख का रिस्टोरेशन कंपनी ने मुझे अलाउ करा है। अब मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जहां पे मेरे लेफ्ट हैंड की सर्जरी हुई और यहाँ पे एक रॉड डल गई जिसका कॉस्टिंग आई 8 लाख रुपए। सेम ईयर मुझे उसी हाथ का दोबारा सर्जरी करानी पड़ी रॉड निकालने के लिए, तो कंपनी मुझे रिस्टोरेशन या रीअश्योरेंस बेनिफिट के माध्यम से दोबारा से 8 लाख रुपए तक का क्लेम अलाउ करती है। यानी कि मैंने पॉलिसी तो 10 लाख की ली थी, बट मैं चाहूं तो 20 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकता हूं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट एक हॉस्पिटलाइजेशन में केवल 10 लाख रुपए तक का ही मुझे क्लेम अलाउ किया जाएगा। यहीं पर अगर मेरी पॉलिसी कुछ समय और चल चुकी है तो मुझे कुछ और बेनिफिट मिल सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक और बेनिफिट देती हैं जो आप लेना चाहें तो जरूर अवेल करें, जिसको हम कहते हैं हेल्थ चेकअप्स। हेल्थ चेकअप बेसिकली आपको एक एडिशनल नॉर्मल हेल्थ चेकअप अलाउ किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई फैंसी या कोई बड़े आपके मेडिकल टेस्ट अलाउ नहीं है। नॉर्मल बॉडी हेल्थ चेकअप जिसके अंदर आप ईसीजी, नॉर्मल ब्लड सैंपल या फिर यूरिन सैंपल, ये सारी चीजें करवा सकते हैं।
कोई भी आप हार्ट रिलेटेड या कोई मेजर अपने मेडिकल टेस्ट अलाउड नहीं रहते। ये आपके सम एश्योर्ड के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि आपको कितने तक का हेल्थ कवर दे दिया जाएगा या मेडिकल चेकअप अलाउ किया जाएगा। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स है और किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, मगर ये तो अब तक पता ही नहीं चला हेल्थ इंश्योरेंस होते कितने तरीके के हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल हेल्थ कवरेज। इंडिविजुअल हेल्थ कवरेज यानी कि एक व्यक्ति का हम हेल्थ कवर दे रहे हैं। आप जितने का सम एश्योर्ड या जितने की इंश्योरेंस ले रहे हैं, कंपनी उतने तक की लाइबिलिटी लेती है अपने ऊपर। कंपनी इंश्योर करना चाहती है वो कितने की लाइबिलिटी ले रही है कि हम इस व्यक्ति की इलनेस पे आपको इतने तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं फैमिली फ्लोटर। अब फैमिली फ्लोटर क्या है? जहां पर एक व्यक्ति साथ ही साथ उसकी फैमिली यानी कि वाइफ, बच्चे एक ही पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को भी एक साथ एक ही पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। रिकमेंड नहीं किया जाता जनरली, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, बट कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है जहां पर आप 3 जनरेशन को एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है? यहां पर जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं फैमिली फ्लोटर के अंदर, आपको हाई रिस्क कवर का एक्सेस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंडिविजुअल प्लान लेता हूं अपना, अपनी वाइफ और 2 बच्चों का, सबका मैंने 5-5 लाख का रिस्क कवर लिया। 4 जनों का 5 लाख यानी कि 20 लाख की टोटल कवरेज ली, बट यहां पे सब लिमिट डिफाइन हो गई कि मैं एज एन इंडिविजुअल केवल 5 लाख तक का ही क्लेम ले सकता हूं। वेयर एज इन अगर मैंने यही फैमिली फ्लोटर 20 लाख रुपए का लिया है जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे कवर्ड हैं, कंपनी मुझे एक्सेस देती है, मैं इंडिविजुअली या हम सारे मिलके एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। मेरी सब लिमिट्स नहीं रही यहां पे, यानी कि 5 लाख तक मैं सीमित नहीं रहा, मैं चाहूं तो पूरा 20 लाख रुपए तक का भी क्लेम एक बार में अवेल कर सकता हूं। फैमिली फ्लोटर लेने का ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट रीजन है जब आप अपने परिवार को एक साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और फैमिली प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन प्लान, जहां पर आप केवल और केवल सीनियर सिटीजन को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनीज आज की डेट में सीनियर सिटीजन पे ज्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि उन्हें पता है इलनेस यहाँ पे 100% आनी ही आनी है, मगर कंपनी एक चीज का ध्यान जरूर रखती है कि उनको भी लॉसेस ना हो। इन प्लान्स के अंदर बाय डिफॉल्ट वो या तो कोई को पेमेंट या वेटिंग पीरियड बढ़ा देती है, जहां पर हम सीनियर सिटीजन को कवर तो कर रहे हैं साहब, बट 1 या 2 साल तक हम कोई भी क्लेम आपको पास नहीं करेंगे। या फिर आपने अगर 15 लाख या 20 लाख की प्लान लिया है, उसमें हम 30% या 50% तक का भी को पेमेंट लगा देंगे कि साहब आपका 20 लाख का प्लान है और आपका क्लेम आया अगर 20 लाख रुपए का, 10 लाख आप पे करोगे, 10 लाख हम पे करेंगे। हम 10 लाख की सिक्योरिटी ले रहे हैं 20 लाख की पॉलिसी देने के बाद। फिर भी कई लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि हमें नहीं पता किस एज के ऊपर क्या रिस्क कवर हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्लीज इंश्योर करें आज ही अपने आप को रिस्क कवर ज्यादा से ज्यादा दिला सके, ताकि जब आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आए, आप बाय डिफॉल्ट सारी इलनेसेस से रिलेटेड कवर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। इसके अलावा एक और एडवांटेज फीचर दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, अगर आप लेना चाहें अपने रिस्क कवर को एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रीमियम पे करके एक हाई रिस्क कवर ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉपअप। टॉपअप बेसिकली एक एडिशनल रिस्क कवर आप ले रहे हो, एडिशनल हेल्थ प्रोडक्ट ले रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अलावा, जहां पर लेट्स से आपने 10 लाख रुपए का प्लान ले रखा है और आप अपने और अपने परिवार को और सिक्योर करने के लिए 90 लाख रुपए का टॉपअप ले लेते हैं। टॉपअप उसी समय एक्टिवेट हो जाएगा जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पूरी यूज हो जाएगी। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, उसी समय मेरा क्लेम आ जाता है 15 लाख रुपए का। पॉलिसी में मेरा रिस्टोरेशन अवेलेबल है, रीअश्योर भी अवेलेबल है, बट मेरी एक हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी सिर्फ 10 लाख अलाउ करती है। इस सिचुएशन के अंदर जहां पे एक साथ 15 लाख रुपए का क्लेम आया, ये वाली पॉलिसी जहां पे मैंने टॉपअप लिया था 5 लाख रुपए का क्लेम टॉपअप प्लान से दिया जाएगा। टॉपअप इसलिए बेनिफिशियल है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रीमियम के अंदर, बट इंश्योर करती है मेरा जितना बड़ा क्लेम आ जाए कंपनी 100% पे करेगी। पहले दिन से यहां पर जो भी मेरी सिक्योरिटीज चल रही हैं, जिस तरीके से मेरा बेसिक रिटेल प्लान चलता है, नॉर्मल प्लान शुरू होता है, सेम बेनिफिट्स के साथ आप टॉपअप ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसका प्रीमियम 1/3 होता है, कई बार 1/3 से भी कम होता है,
कई ऐसी कंपनीज हैं जो 90 लाख रुपए का प्रीमियम 2 अडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की कवरेज देने के लिए केवल 9,000 रुपए में भी 90 लाख की कवरेज दे देती है आपको। जानना चाहेंगे? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ ऐसी कंपनीज का नाम जरूर आपको बताऊंगा जो आज की डेट के अंदर बहुत सस्ता टर्म प्लान दे रही है और मैक्सिमम फीचर्स के साथ आपको हेल्थ प्रोडक्ट दे रही है। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके अलावा एक और एडिशनल हेल्थ प्रोडक्ट है जो हेल्थ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, बट आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी देता है, जहां पर एक पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज जिसे हम कहते हैं कि भगवान ना करे आप किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या आपकी डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो भी आपका खर्चा है कंपनी बियर करेगी अप टू द सम एश्योर्ड जितने का आपने रिस्क कवर ले रखा है। और भगवान न करे आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया उतने पैसे आपके परिवार को एज अ क्लेम अमाउंट दे दिया जाएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आपको दे रही है, साथ ही साथ हेल्थ प्रोटेक्शन का भी कवरेज दे रही है। बस इसकी एक छोटी सी लायबिलिटी या इसका ड्रॉबैक क्या है, आप एक्सीडेंट की वजह से ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए होने चाहिए। इसके अलावा आप किसी और रीजन से भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं किसी इलनेस की वजह से या किसी और वजह से जहां पर एक्सीडेंट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर इस पॉलिसी के अंदर आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और एडिशनल एक और पॉलिसी चल रही है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कई तरीके की होती है, कैंसर होता है, मेजर हार्ट इलनेस होता है, किडनी फेलियर होता है। आप चाहो तो अपने आप को एडिशनली प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसीज ले सकते हो। जनरली ये जितने भी क्रिटिकल इलनेसेस हैं, कैंसर हो गया, हार्ट रिलेटेड सर्जरीज हो गई, किडनी फेलियर हो गया या कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया, इन सभी के अंदर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है और उसी चीज को कवर अप करने के लिए कंपनी आपको ये बेनिफिट दे रही है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी और टॉपअप के अलावा सिर्फ क्रिटिकल इलनेस को ही कवर कर लें, जस्ट टू इंश्योर कि अगर एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के माध्यम से उनका क्लेम सेटल हो जाए और जो रिमेनिंग पर्सन है एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर वो अपनी बेसिक पॉलिसी या टॉपअप के माध्यम से अगर उनको कोई बीमारी या कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो वहां से अपना क्लेम सेटल कर सके।